शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज जो पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन जिसे जानना समझना बहुत आवश्यक है। सब ने कुछ कुछ कहा है इस संबंध में, और वो सच्चाइयाँ जो प्रभु यीशु ने कही हैं उन्हें हम धीरे धीरे समझते हैं कि वो मसीही लोगों के लिए कितना सामर्थ का काम है। उसमें विश्वास में दृढ़ता और वो सब बातें जो विचलित करती हैं, परेशान करती हैं, इच्छाओं की, शरीर की, संसार की जिम्मेदारियां, उनका निराकरण के लिए ये अध्याय आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि मनुष्य की प्रवृत्ति प्रकृति क्या है, और अगर वो इन हिस्सों को जान लेता है जो वचन के हैं, अर्थात आत्मा के हैं। पिछले समय में हमने ज्ञान की कुंजी के बारे में सुन लिया था ना, कि दूसरों को भी खुद भी प्रवेश नहीं पाए और दूसरों को भी प्रवेश नहीं दिए, ये ऊपर का ज्ञान मिलने के बावजूद भी। कहानी किससे बहुत हो गए। चलिए अब हम इसको देखते हैं, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वें अध्याय के कुछ अंशों को देखेंगे हम, और आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा इसे ग्रहण कैसे कर रहे हैं आप, कैसे सुन रहे हैं आप, और इसका आकलन अपने जीवन में कैसे कर रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, रुक के समझना पड़ेगा। कहानी जैसे नहीं कि एक सुसमाचार प्रचार हो रहा है और हम सुन रहे हैं, वचन की बात सुन रहे हैं, नहीं, यहाँ ध्यान देना है। तो शुरू हम करते हैं उस हिस्से से जहाँ प्रभु यीशु कहते हैं कि अपना इनकार कर और मेरे पीछे हो ले, अपना क्रूस उठा। ये दो हिस्सों को हम जानेंगे, पर ये बात उन्होंने क्यों कही, इसकी सार्थकता क्या है, तो उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है। जब वो पतरस से बात कर रहे होते हैं, जब वो पूछ रहे होते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो सब ने बताया जो जो कहते हैं। जैसे आज संसार में होती 50 तरह की बातें, आकलन उसी तरह की। पर पतरस ने जो बोला वो कहा, मत्ती 16 का 16, कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मसीह की परिभाषा, मसीह कौन है? वो एनॉइंटेड वन, जो अलग किया गया, वो अभिषेक के द्वारा कि हमारी निजात दे, उद्धार दे, वो मसीह उद्धार करता, मुक्तिदाता, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। सब बातें खत्म हो गई यहाँ संसार की, कि वो मरियम का पुत्र है, कि यूसुफ को पुत्र है, कि बढ़ई का बेटा है। ये बातें वो उनके लिए हैं जो संसार और शरीर की तरह की बातें करते हैं। और इसी बात के भेद को जाने हम, कि कौन सी बात है जिसके कारण प्रभु यीशु ने कहे, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे। ये शब्द लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं उसे। 24 में, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये बात 24 में कह रहे हैं, पर 16 में वो जानना चाह रहे हैं और प्रकट किया गया कि हम जाने। पतरस जो जान रहा है वो सचमुच में हम पर प्रकट हो गया क्या, कि वो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, कि सिर्फ हमने याद कर लिया है। और ये खास बात इसीलिए है कि पतरस को वो बोलते हैं, धन्य है तू जो तुझ पर लहू और मांस ने प्रकट नहीं किया। इसे भी पढ़ देता हूं मैं। 17, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे सिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है,
क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। लहू और मांस मतलब किसी इंसान ने नहीं किया। हमारे जीवन में जो प्रकट होगा वो परमेश्वर के द्वारा होगा, वचन के द्वारा होगा, आत्मा के द्वारा होगा, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं होगा। आपके जीवन में प्रकट करने वाला जीवता परमेश्वर है। अगर ये बात कि आपने सचमुच में अपना इनकार किया है, सचमुच में आप चाहते हैं उसके पीछे, सचमुच में चल रहे हैं आप, तो ये बातें प्रकट होंगी। इच्छा रखने से नहीं, करने से। कि प्रार्थना में मांग रहे हैं मुझ पर प्रकट कर, और अपनी कल्पनाओं में जो मन की स्थिति है, तो हम उस हिस्से को अच्छे से समझें, जानें। ये पूरा जिसके आगे अधिकार मिला उसे भी देख लेते हैं। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। वादा सील लग रही है इस पे, फाइनल, कि जो चट्टान पे बन रही है कलीसिया, पतरस नाम पे नहीं, उसका नाम पतरस, पर चट्टान के बारे में हमने देख लिया था कि इजरायली स्त्रियां कैसे चट्टान पर बच्चों को जन्म देती हैं। हम धीरे धीरे वो पीछे की जो बातें हैं वीडियो की, वो ने भूलें ना, वो हमेशा जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उनकी सार्थकता शुरू से है और हमेशा रहेगी। जो कलीसिया बनी वो सचमुच में चट्टान पर बनी है कलीसिया, यीशु पे बनी है वो कलीसिया। प्रभु यीशु के पीछे अपनी इच्छा से हो लिए हैं, अपनी इच्छा से, क्योंकि आगे इस बात के भी खुलासे होंगे कि हम पहचान ले कि सचमुच में हम कौन सी स्थिति में हैं। कहने वाली स्थिति में है कि यीशु के पीछे मैं होने लगा, ना लौटूंगा, ये स्थिति है, या इन्हें पवित्र आत्मा बहुत स्पष्ट और साफ ये पूरा जो परिदृश्य हमारे सामने है, ये उस समय चेलों के साथ प्रभु यीशु हैं, तो क्या वो चेलों को बोल रहे हैं जो पीछे होले उस समय 2000 साल पहले? वो आज के लिए ये निर्देश है हम पर, ये आज्ञा है, ये आदेश है। तो आज हम उसके पीछे क्या एक इमेज में होंगे, पीछे हो लेंगे, या ये इस बात की समझ रख कर कि नहीं, आत्मा ही हमें उसके पीछे चलाएगा, आत्मा के द्वारा ही हम उसके पीछे हो लेंगे। और आत्मा के द्वारा अगर हम उसके पीछे हो ले रहे हैं, उसके पीछे चलने लगे हैं, तो अपना इनकार अपने आप हो गया। अपना इनकार कर देना मतलब संसार की वो तमाम बातें, मैंने किया, मेरे विरुद्ध ये हुआ, नाना प्रकार की चीजें जो संसार में घटित होती है, जो भीड़ में रहते, बहुत सारे कारण होते हैं। वहां अपनी प्रमुखता दिखाने के लिए एक व्यक्ति संसार की रीति पर अपनी सब बातें बताता रहता है, सब बातें करता रहता है। उसमें मन के तमाम विचार होते हैं, उससे वो छुटकारा पाया हुआ नहीं होता। लगातार उन बातों को याद करता है, अच्छी बुरी भली जो भी है, और उसको अपने ओंठों से कहता है, और अपना जो इकट्ठा किया हुआ रहता है उसके गुणगान करता है। उसमें कमी होती है तो उसका बखान करता है। यानी सारा जोड़ घटाना ही चलता रहता है। उसमें आप तमाम चीजें जोड़ लीजिए जो सांसारिक दुनिया में शरीर के द्वारा मन हमारे ओंठों से कहलवाता है। वहां अपना इनकार करना नहीं हुआ। इनकार करने का पहला प्रमाण है कि तमाम यीशु के पद चिन्ह पर, उस पर विश्वास करके, फिर वो चिंता नहीं रहेगी कि यीशु के नाम में, यीशु के हाथ में प्रार्थना करके सौंपे, अपना तमाम बोझ डाल दिए, जुआ ले लिए, कह रहे हैं कोई जुआ नहीं, थके हुए फिर भी हैं और योजना पे कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर ने आत्मा, जो आत्मा है, प्रकट किया, वो प्रकट करेगा। पवित्र आत्मा हमारे साथ, वहां काल्पनिक नहीं है कि व्यर्थ की, पर
और अपना क्रूस उठाना, दुख उठाना, अपना क्रूस, ये कहने की हिम्मत है कि मैं अपना क्रूस उठा रहा हूं। क्रूस वो तमाम सामर्थ, प्रकाश और सारी प्रतिज्ञाओं को प्रकट करता है। क्रूस तोरा है, प्रकाश है। इसके पिछले उसमें समझा दिया गया कि वो तोरा के लिए कैसे उसका फुल नेस है। उसमें तमाम वो बातें जो ठहराई गई प्रभु यीशु के लिए, वो हमारे लिए एक मार्ग है। क्रिश्चियन के लिए कौन सा मार्ग था? पहले मछली थी। अगर बहुत पहले हम जाएं, ये तो जब से ईसाई कहलाने लगे, ये लोगों ने कहना शुरू करा। जब मसीह थे तो चिन्ह था मछली, ये बहुत लोग जानते होंगे। पर क्रूस उठाना प्रकट करना है परमेश्वर की वो सामर्थ को, वो सच्चाई को, वो मार्ग को और अनंत जीवन को। उसमें सब है। और इसीलिए कहा गया, उसके आगे थोड़ा सा जाएंगे, जो अपना प्राण बचाएगा वो खोएगा, और जो मेरे लिए प्राण देगा वो उसे बचा लेगा। क्रूस अपना उठा है। क्रूस की तमाम प्रतिज्ञाएं हैं, उसके नीचे हैं, वो बैनर है, वो झंडा है जिससे शैतान और उसका तमाम साम्राज्य कांपता है। जिसके जीवन में क्रूस उठा हुआ है, क्रूस उठा हुआ है, मैं कह रहा हूं, तो वो सब बातें जहां जहां उठ लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र में, अर्थात तैयार हो जाना, इस बात को समझ लेना। निश्चित उसकी कथा जो है दर्दनाक है बहुत, और वो पापों की है, पर वादा हमारे जीवन में वो दुख देने का नहीं। अगर हमें जीवन में दुख देना होता, हमने जीवन पाया है, आत्मा का जीवन पाया है, और आत्मा के जीवन में दुख नहीं है। शरीर में तो करोड़ों अरबों दुख मिलेंगे, क्योंकि विचार ही इतने हैं। वो प्रभु यीशु के पीछे नहीं हो लिए हैं अपनी इच्छा से, लालसा के कारण हो रहे हैं, अभिलाषा के कारण हो रहे हैं, यीशु के नाम में आशीष के कारण होना चाहते हैं कि हमें आशीष मिल जाए, हमें चंगाई मिल जाए, और कुछ नहीं। उन्हें अनंत जीवन से कोई लेना देना। ये ऐसी बात है कि मांगने की बात हमने पिछली बार कही थी कि मांगने के पहले ये सब कुछ दे दिया गया है कि आप वारिस हैं, अधिकारी हैं, ये अधिकार दिखाता है। इसके बावजूद भी देखिए, पतरस के लिए जो कहा गया, दोबारा उसे डांट दिया गया, उसे शैतान तक कह दिया गया। इस अध्याय का अवलोकन करिए आप, उसमें उसे शैतान बोल दिया गया, दूर हट। क्यों? क्योंकि वो संसार की बातों पर मन लगाया। जब प्रभु यीशु ने अपने शारीरिक बलिदान की बात करी, तो वो भावनात्मक स्वभाव जो बना रहता है इंसान में, बाइबल में साफ लिखा है, पाप बना रहता है, उसे ही अलग करता है ये हिस्सा जहां पर हम अपना इनकार कर देते हैं। और इनकार का हम आकलन कर सकते हैं कि दिनचर्या हमारी जो है, लोगों से जो बातचीत है, उसमें हम क्या चाह रहे हैं, क्या स्पष्ट कर रहे हैं, और वो सच्चाई स्पष्ट करना ही महिमा और स्तुति है। परमेश्वर की बड़ाई और प्रशंसा, बड़ाई बड़ाई, प्रशंसा प्रशंसा, स्तुति नहीं, वो सच्चाइयां। और जब क्रूस उठा हुआ है हमारे जीवन में अपना, तो फिर किसी बात की कमी नहीं है, नहीं तो। और साफ कहा गया है, जो ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, पढ़ देता हूं मैं 19, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पे बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पे खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। बिल्कुल इसे बोलने में कोई हिचक नहीं होती। पर कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं, वो जो संसार में हूं, या मेरी आत्मा के द्वारा प्रकट हो रहा है कि मैं इसे बोलूं। अपने लिए नहीं होता, खुद के लिए मांगना धरना नहीं होता, वो निश्चिंत हो जाता है। क्रूस उठाना वो प्रकाश है कि लोगों तक वो प्रकाश जाए, उनकी बातें आए, ये कठिनाइयां जिसमें वो पड़े हुए हैं उनसे वो मुक्त हों। पर वो क्रूस उठा हुआ हो,
सचमुच में अपना इनकार किया हुआ हो। इनकार किया हुआ मतलब घर बार छोड़ देना, जिम्मेदारियां छोड़ देना, बिल्कुल भी नहीं। अपना इनकार का मतलब है कि जो घर बार और जवाबदारियां और जो भी काम धंधा आप कर रहे हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह से आशीषित है। वो छेद वाली थैली नहीं है, टूटा हुआ हौद नहीं है जिसके लिए कर्ज बाजारी और इधर उधर स्वभाव में। वहां पूरी पूरी तृप्ति है, संतुष्टि है। अगर अपना इनकार किया हुआ है तो वो बातें उसकी चिंता का विषय है, हमारी नहीं। और अगर हमारी है कि नहीं मुझे तो ये करना है, कल मुझे वो करना है और ये सारी चीजें करनी है, तो कहने का मतलब है विश्वास का आधार क्या यीशु के पीछे हुए हैं? अगर करने वाला जो सारी चीजें बोल रहा है कि तू जो खोलेगा यहां पर पृथ्वी में, स्वर्ग से मैं खोलूंगा, जो तू बांधेगा मैं स्वर्ग से बांध दूंगा। किस चीज के लिए? ये वो विश्वास जो पीछे चल रहा है वो बांधना खोलना समझेगा सचमुच में। पर जो बोलता है कि ये मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, ये मेरा है, ये मेरा साम्राज्य है, मेरा मेरा मेरा, तुलनात्मक स्वभाव जो शरीर का है, क्योंकि आंखें वही दिखाती हैं ना, और इंसान वो देखता है, उसे अच्छा लगता है। पर जो इतना बड़ा दान पहले से निश्चित कर दिया गया कि सचमुच में मेरे जीवन में लहू और मांस ने प्रकट किया, किसी मनुष्य के द्वारा प्रकट बोलने से हुआ, या सचमुच में स्वर्गीय पिता ने मेरे जीवन में वो प्रकट किया, तो ये प्रेम को समझ गए तो वो प्रकट करता है हर चीज। और निश्चिंता होगी, चाहे सारे संसार में अकेले क्यों ना हो। निश्चित हम परदेसी हैं इस संसार में, पर किसी बात की कमी नहीं है। लोग बोलते हैं गोशेन में हमेशा उजाला होगा, पर अंदर तो अंधेरा है। ये अंधेरे और प्रकाश का फर्क, क्रूस को नहीं समझना कि क्रूस उठाना क्या है, यीशु के पीछे चलना क्या है, उसका अपनी इच्छा से उसका हो जाना क्या है, तो फिर संसार की दूसरी बातें क्यों। तो बांधना खोलना भी हमने बहुत अच्छे से पवित्र आत्मा के द्वारा जाने। और प्रकट इस तरह से होता है, जब हम पुकारेंगे, मांगेंगे, कराएंगे, चिल्लाएंगे तो वो सुनता है, वो अनसुनी नहीं करता। एक इंसान अनसुनी कर सकता है पर स्वर्गीय पिता नहीं। यहाँ पर मेरे पिता ने प्रकट किया। जब वो बोलता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है और मसीह है, तो ये बात वहाँ दावे से जो पता नहीं, वहाँ प्रभु यीशु बोलते हैं मेरे पिता ने प्रकट किया, तू धन्य है। तो हे हमारे पिता, जब वो अधिकार कि ये मेरा बाप है, मैं उसकी संतान हूँ और वारिस हूँ, और इस बात की समझ जो आपको उन सब मैले चिथड़ों से, वो बेकार के पर्दे जो पड़े हुए हैं उससे दूर करेगी। और दूर करने के लिए यीशु का लहू, पवित्र आत्मा की आग और वो भस्म करने वाली परमेश्वर पिता की जो आगे आगे जलाती, पीछे पीछे भस्म करती है, वो सब आपके लिए रास्ता चौरस कर देगी। चौरस हो ही रहे हैं लोगों के रास्ते आत्मा के। वो फिर कोई योजना नहीं रहती वहाँ की, मुझे क्या बनाना है। वहाँ तो पवित्र आत्मा कहलाएंगे और आप कहेंगे और स्वर्ग में सुनी जाएगी और अनुग्रह होगा और वो काम होगा, यीशु के नाम में होगा, क्योंकि वो नाम ठहराया गया है। और बार बार नाम पर ध्यान दिलाया जा रहा है कि हम नामों को समझें, वो खूबसूरती को, वो चमक को, वो सुदर्शन को, वो जाने कि वो हर कितनी खूबसूरत है, कि आपके जीवन से प्रभु चाहता है कि आपकी सुगंध फैले और वो लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए प्रसन्न होने का कारण बने और लोगों के आत्मिक जीवन में तृप्ति का कारण बने, सुखद अनुभव हो उनकी आत्मा में शांति का। जो रुक गए हैं, नहीं समझ में आ रहा है, ये वचन उन्हें सहारा देने के लिए है कि उठ अपनी खाट उठा के चल। अंधा चादर छोड़ के दौड़ा, देखने लगा। ये यीशु ने कहा, इसीलिए हुआ। हम कहेंगे तो निश्चित वो आमीन है।
हाँ, जो संसार में है, शरीर में है और प्रभु यीशु का कहलाता है, तो वो भ्रम में है, संकित है, दो चित्ता है। उसके लिए ये वचन बहुत सहारे का है और जब प्रकट किया जा रहा है इसके गहरे भेदों को, तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए कि तो अंतिम में उस हिस्से को भी देख लेते हैं, जहाँ 26 देखते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये प्रश्न चिन्हों के साथ है, क्योंकि निर्णय तो खुद को लेना है। अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु में, जो प्रभु यीशु की भेड़ें हैं, निश्चित वो सब आशीषित हों इन बातों में, और सब बलवंत हों, हष्टपुष्ट हों, कि संसार की गतिविधियों की द्वारा डरी हुई क्यों हो, परमेश्वर के भय में रहकर कि वो मेरे साथ है। जब इस बात का एहसास है हमेशा कि आत्मा हमेशा साथ है, पवित्र आत्मा, तो इंसान क्यों गलती करेगा, क्योंकि हर चीज तो प्रकाश में है। प्रार्थना के बाद इंसान भूल जाता है कि मैं पवित्र आत्मा के साथ हूं, उसे याद नहीं रहता, वो संसार के साथ हो जाता है। वो कहता है, और इन बातों को जो समझ लेगा सचमुच में, उसके जीवन में, उसके परिवार में, उन कलीसियाओं में आप देखेंगे इन अंतिम समय में जो कहते हैं आत्मा का उंडेला जाना भरपूरी से होने लगेगा, पर यह सच्चाई से होगा। यहाँ कोई चालाकी पाखंड नहीं चलेगा, डिसेप्शन। परमेश्वर पर आश्रित हो जाना चाहिए। इंसान के लिए कठिन होता है जब वो शरीर और संसार की उन सारी चीज़ों में वो लग जाता है, तो एक प्रतियोगिता में पड़ जाता है। वो लोगों से कंपैरिजन और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके वो छोटे छोटे बिंदु जो बहुत आवश्यक थे जानना और समझना, उसके बावजूद भी कहते हैं प्रभु यीशु कि मैं मसीह हूँ, ये किसी से ना कहना उस समय के लोगों को। पर इस समय के लोग जो उसे मसीह है मानते हैं, तो उसके बावजूद वो दशा में क्यों हैं, उन सब बातों का जवाब ये मत्ती 16 बता देगा। पतरस को डांटते हुए प्रभु यीशु कहते हैं, दूर हो शैतान, तू मेरे लिए ठोकर का कारण बन रहा है। जब मनुष्य के जीवन में आत्मिक उन्नति के ऐसे मौके होते हैं, तो निश्चित गिराने के लिए शैतान जो काम करता है, या सलाह देने वाले अपने अपने ज्ञान के अनुसार सलाह देकर या उसे भ्रमित करके जो वाकई आत्मा उसके लिए चाह रहा है, उससे वंचित करते हैं, ठोकर खिला देते हैं। यहाँ पर यीशु के बलिदान की बात थी, जब वो अपने मारे गाड़े जाने और तीसरे दिन जिंदा होने की बात कह रहे थे, तो बहुत दुख हो रहा था पतरस को, सबसे ज्यादा दुख हुआ था उसे। कितना भावनात्मक था, कितना भयानक दुख होता है आज के सांसारिक आदमी मनुष्य को, कितना प्रकट करता है वो कि ऐसा ना हो, वैसा ना हो। परमेश्वर ने जो बचाया है हमें, जब उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सी आत्माओं के लिए उदाहरण होता है। ठोकर का कारण क्यों बने लोग, और इसकी समझ तो साथ रहेंगे तब मानेगी ना, यीशु के पीछे चलेंगे तो होगी ना। संसार के बातों से होगी, लोगों की डॉक्ट्रिन से होगी, उनने जो रिसर्च किया उससे होगी। आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा ही डाला जाएगा। और ये कठिन, बहुत परिश्रम नहीं करना है, कठिन नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा है, उसने कहा है, वो ढूंढ रहा है। वो तमाम, अगर वो कुएं में भी गिरी हो, गड्ढे में भी, तो वो तैयार है उन सच्चाइयों के साथ कि आप वाकई में उसके पीछे होने वाले, अलग कर देना चाहते हैं संसार की वो तमाम बातें, तो वो भी प्रभु यीशु फुलफिल करेगा। वो जानते हैं कि इसके परिवार में, इसकी कलीसिया में ज़रूरतें हैं। वहाँ कंगाली और दरिद्रता नहीं होगी। उसका वचन है कि उसने अपने आप को कंगालों के लिए, दरिद्रों के लिए बलिदान कर दिया कि वो धनी हो जाएं। तो आपको ये पैसा, कौड़ी, शानो शौकत, ये धनी लग रहा है, तो बिल्कुल होइए, उपकार करने वाले बनिए, लोगों की भलाई करने वाले बनिए। बार बार बोला जाता है दो तो दिया जाएगा,
क्या दे रहे हैं आप, निश्चित आप दे रहे हैं, तो अपना सर्वोत्तम देना उस सर्वश्रेष्ठ को, जिसने सब कुछ हमको दिया है। उसका वादा है कि क्या बाँधना है, क्या खोलना है, अपनी आत्मा के लिए और तमाम हमारे आस-पास के वो तमाम लोग जो उससे प्रेम रखते हैं, उनके लिए ये वो सामर्थ्य कि वो अपना क्रूस उठाएँगे और उसके पीछे हो लेंगे और देखेंगे कि सब चीज़ें जाती रहीं, सब नया हो गया। वो सब, चाहे वो शारीरिक रोग हों, कठिनाइयाँ हों, बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारे पर्दे, वो सब कुछ उसकी अधीनता में हैं। वो गिर जाएँगे, फट जाएँगे, जल जाएँगे। आपको याद आ रहा होगा, है ना? एक चीज़ याद दिला दूँ, पुराने वस्त्र, उसके गंदे वस्त्र उतार दिए गए थे ना, यहोशू के। वो सब करने में सक्षम हैं। आप स्वर्गीय संतलत के मालिक हैं, वारिस हैं। प्रभु ने कहा है, उसे आप अपने विचारों से, सोच से, योजना से क्यों झूठा ठहराते हो? मुँह से नहीं बोलते होगे झूठा है, पर काम ऐसे करके उसे झूठा ठहराने की कोशिश करते हो। और जब झूठा ठहराने की कोशिश करते हो, तो निश्चित किसके बराबर कर देते हो? झूठ के पिता के बराबर कर देते हो। तो ध्यान रखिए, और इस संबंध में कोई ऐसी बात है तो, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, और आखिरी लाइन पे भी हम बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे पढ़ तो देता हूँ मैं फिर, क्योंकि जब ये समझ जाएँगे तो उसे समझना बहुत आवश्यक होगा कि हम कैसे जानें इस बात को। यहाँ लिखा है 28 में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं, उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। ये घोषणा हो चुकी है। इसको किस तरह से बताया गया और प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं, तो ये हिस्सा जो हम आत्मा में समझते हुए चल रहे हैं, तो शरीर की बुद्धि के अनुसार इस बात को अगर लेंगे, तो बहुत सारे भ्रमित हो जाएंगे, जैसे उस समय हो गए थे। इस बात पर हम अगला जो एपिसोड जो जुड़ता हुआ चले जाएगा इन हिस्सों में, बिल्कुल करेंगे। पर तैयारी इस बात की हो जाना चाहिए, पीछे होने की, उसके साथ, उसके पीछे। आप चुनाव कर सकते हैं, उसने आपको मित्र भी बोला है। अब तुम चेले नहीं, मेरे मित्र भी हो। उसके वादे सच्चे हैं। हम उसकी समानता और स्वरूप में रचे गए हैं। और ये बात जो कही जा रही है, सारे जगत के लिए है। ये पूरी होनी है, क्योंकि नहीं तो प्रकट नहीं होती। और ये सबके लिए है। जो इस समय मिल रहे हैं हमको, इससे शानदार तोहफे क्या मिलेंगे छुटकारे के लिए और एक बेहतरीन आत्मिक जीवन के लिए, एक चमकदार, खूबसूरत, सुदर्शन जीवन के लिए। हम फिर मिलते हैं।